जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम जी। पंडित जी, जैसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? मोक्ष जैसे कि जय श्री राम, जैसे कि आपको विदित हमें विदित है, भगवान ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। कि सारे धर्मों का परित्याग करके जो मेरी शरण में आ जाता है, अर्थात सर्वधर्मान् परित्यज्य, है ना। परित्यज्य शब्द का अर्थ है त्याग कर। मामेकम मतलब मेरी, मामेकम मेरी शरण में आ जा, मामेकम शरण। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है, इस माया धर्म क्या है? धर्म जैसे हम लोग बांट देते हैं ना, ये ईसाई हो गया, ये क्रिश्चियन हो गया, ये हिंदू हो गया। तो ये इस माया जाल से निकल कर जो परमात्मा के चरणों में आ जाता है, जिसने भगवान को ही अपना सब कुछ मान लिया हो, अर्थात परमात्मा ही मेरे परम पिता है, इनसे ऊपर न कोई है, ये सबसे ऊपर है, ऐसा जिसने मान लिया हो महाराज, वो तो स्वयं मोक्ष का भागी बन जाता है। अच्छा। उसको वहीं से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब मनुष्य क्या है आजकल, संसार में क्या है? संसार में कई प्रकार के लोग आपको मिलते हैं और कई प्रकार के लोग अलग अलग बातें करते हैं, परंतु हम सबकी बातों को सुन तो सकते हैं, सहमत भी हो जाते हैं, लेकिन अपने में धारण नहीं कर सकते। धारण उन्हीं बातों का किया जा सकता है जो हमारे मन की अनुकूलित होती है, जिन्हें हम स्वयं में व्यवहारिक रूप में स्वयं के जीवन में ला सकते हैं। जैसे आपने बोला जल पीने से मेरे उदर का जल पीने से मेरी उदर की प्यास शांत हो जाएगी, है ना। हाँ। तो जल पीने से मेरी उदर की तृप्ति हो रही है। तो ये बात मैंने सुनी तो किसी और से, लेकिन पहले मैंने अपने में अनुभव किया है ना। तो बात केवल इतनी है कि सब कुछ होते हुए भी हम उस चीज से अनभिज्ञ हैं, जो परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, गीता में कह रहे हैं परमात्मा कि क्यों पड़ा इस मोह माया के चक्कर में, काम क्रोध के चक्कर में। प्रजहाति यदा कामान सर्वान्न पार्थ मनोगता। सारे कामों को त्याग कर, है ना। काम, मोह, लोभ, मद, ये अनेक प्रकार के दुर्व्यसन हैं। इनसे उठकर, अब जैसे महाराज साधु संतों का जीवन है, तो संत कौन है? कहा गया संत का जीवन कैसा है, तो कहा संता परहिता भीता वियोगा। एक तो ये कहा कि भैया जो साधु लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, उनका जो जीवन है वो केवल दूसरों के उपकार में ही लगा रहता है। और फिर साधुओं की तुलना कुश के अग्रभाग से की गई है। कुशा देखा है आपने? हाँ। उसका अग्रभाग जो होता है हमारा, वो बहुत तीव्र होता है, तीव्र होता है, नीरस होता है। साधु चरित समचरित कपासु, तुलसीदास जी कहते हैं ना, रामायण में कहा है, साधु चरित समचरित कपासु नीरस निषद गुण मय फल जासु। साधु का जो चरित्र है वो नीरस है, अर्थात जो कुश की डंडी होती है ना हमारे, अग्रभाग बड़ा तीव्र होता है, तो उसमें रस नहीं होता, वो नीरस होती है। तो वैसे ही साधु का जीवन है, नीरस है, विषय नहीं है, काम नहीं है, भोग नहीं है, मोह नहीं है, लोभ नहीं है। तो ऐसा साधु का जीवन होता है। तो यदि मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो पहले, सबसे पहले ऐसे साधु की चरणों को पकड़ लो, क्योंकि शास्त्र कहता है महाजना येन गता सपंथा, कि महान लोग जिन रास्तों पर चलते हैं ना, उनका जीवन में अनुसरण करना चाहिए। यदि उन महापुरुषों की चरणों को पकड़ लोगे तो परमात्मा से मिला देंगे, और जिस दिन तुम परमात्मा से मिल गए और जिस दिन भगवान की प्राप्ति तुम्हें हो गई, उस दिन तुम मोक्ष की द्वार पर पहुंच जाओगे, है ना। परमात्मा तक पहुंचने के लिए एक मार्ग भगवान ने बनाया है। कौन सा मार्ग? साधु। तो साधु की शरण में जाने से आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन साधु वही हो, अपना कर्म करने वाला हो,
है ना। साधु का जो चरित्र है महाराज, अभी मैंने कुश की कपास से व्याख्या की है, कपास से उसका भाव स्पष्ट किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुलसीदास जी ने कहा है। हम कौन होते कहने वाले? साधु साधु तो इतने महान हैं महाराज, मैं उनके बारे में अपने इस मुखपटल से उनकी व्याख्या नहीं कर सकता। साधु का चरित्र तो बहुत विशाल है, और हम जैसे व्यक्ति, सरल व्यक्ति उनकी व्याख्या नहीं कर सकते। तो मोक्ष की जो बात हुई है, वो मोक्ष आपको विभिन्न तरीकों से प्राप्त हो सकता है, लेकिन सबसे सीधा मार्ग यही है कि परमात्मा के चरणों को पकड़ लो। और परमात्मा के चरणों को पकड़ने के लिए आपको मार्ग साधु सन्यासी ब्राह्मण इनसे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए साधु सन्यासी ब्राह्मणों के सानिध्य में रहकर भगवान का यजन कीजिए, पूजन कीजिए। देखिए, पूजन आप स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन विधि यही बताएंगे, है ना। आपने मकान बनाना है तो भैया आप स्वयं नहीं बना सकते, मिस्त्री पकड़ना पड़ेगा, उसके लिए ठेकेदार पकड़ना पड़ेगा। इसलिए भगवान तक का जो मार्ग सीमित होता है ना, वो साधु दिखाने वाला होता है, वो ब्राह्मण दिखाने वाला होता है ना। क्यों? क्योंकि कहा है देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनांच देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। अब शास्त्रों ने तो ब्राह्मण को भी देवता बताया गया है, क्योंकि भैया भगवान को मनाने के लिए मंत्र चाहिए होते हैं। मंत्र किसके पास है? ब्राह्मण के पास है, तो इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया, है ना। तो विधि, आपके अंदर श्रद्धा है, भाव है, लेकिन विधि नहीं है ना, तो उसका भी प्रभाव है जीवन में। यदि विधि है और विधि के साथ साथ भाव भी है, श्रद्धा भी है, तो भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं, है ना। सबरी का प्रसंग आप सबने सुना है। भगवान कैसे सबरी के जूठे बेर खाते हैं? वो केवल एक भाव की प्रसंगता है, वहाँ पर भाव है। तो मोक्ष की बात जो है वो परमात्मा के चरणों तक ही है। भगवान के चरणों को आपने अगर पकड़ लिया और परमात्मा के चरणों में आप बैठ गए, तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय गोविंद, जय गोपाल, सीता।